आज आइए हम एक क्लासिक कहानी के माध्यम से चित्रित परमेश्वर का प्रेम इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। सभी लोगों, क्या आपने कभी हंसिनी की झील नामक कहानी सुनी है? मुझे लगता है कि हमारे विश्वास का जीवन हंसिनी की झील की कहानी से मिलता जुलता है। जो कहानी एक राजकुमारी के साथ शुरू होती है जिसने जादूगर के शादी के प्रस्ताव का इनकार किया। बदले में उसने राजकुमारी पर जादू चलाया जिससे राजकुमारी दिन को हंसिनी और रात को स्त्री बन जाती थी। एक दिन दूर देश से आए हुए राजकुमार शिकार करने बाहर निकला और उसका हंसिनी के झुंड से आमना सामना हुआ। उसके आदमियों में से एक ने अपने धनुष से उन हंसिनों पर निशाना साधा, लेकिन वे अचानक स्त्रियों में बदल गईं। राजकुमार झट से अपने आदमियों को रोककर उनमें से सबसे सुंदर हंसिनी के पास यो पूछने गया कि ये सब कैसे हुआ। हंसिनी की झील की इस कहानी में सबसे सुंदर हंसिनी वास्तव में एक राजकुमारी थी। जैसे जादूगर के शाप से राजकुमारी हंसिनी में बदल गई, ठीक उसी तरह हम भी शैतान के पाप नामक शाप की वजह से देहधारी होकर इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए हैं। सबसे सुंदर हंसिनी राजकुमारी थी और अन्य सुंदर हंसिनियां कुमारियां थीं। वे दिन को हंसिनी बनती थी और रात को वापस अपने मानवीय रूप में बदल जाती थी। शाप को तोड़ने का एक ही तरीका था, सच्चा प्रेम पाकर ही राजकुमारी पर लगे शाप को तोड़ा जा सकता था। क्या यह इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया से और हमसे भी इतना प्रेम किया कि उन्होंने हमें पापों और अधर्मों से छुड़ाया। परमेश्वर ने अपनी संतानों को उत्सुक मन से अपना प्रेम दिखाया और कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जब आप मसीह को जैतून पहाड़ पर पूरी रात ऐसी उत्सुक प्रार्थना चढ़ाते देखते, तो क्या हम समझ नहीं सकते कि क्रूस पर सहे उनका दुख और दर्द कितना अधिक हुआ होगा? केवल इसी घटना के बाद ही हम मनुष्य अब अपने पापमय स्वभाव के शाप से मुक्त हुए हैं। परमेश्वर ने हमें पाप से मुक्त करने का अपना कार्य शुरू किया है। जब हम मसीह के जीवन की उन घटनाओं पर गहराई से मनन करते हैं, तो एहसास कर सकते हैं कि स्वर्गीय पिता और माता अपने प्रेम और बलिदान के द्वारा हमें अपनी मूल अवस्था अर्थात स्वर्गदूतों के रूप में फिर से बदल देंगे। हंसिनी की झील की कहानी के द्वारा हम त्यागपूर्ण प्रेम का एक समान उदाहरण देख सकते हैं। जैसे जादूगर ने कहा था कि राजकुमारी को सच्चा प्रेम मिलने पर ही शाप को तोड़ा जा सकता है, वैसे राजकुमार ने राजकुमारी से वादा किया, कल महल में आयोजित नृत्य सभा में आओ, तब मैं सबके सामने ऐलान करूंगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। शाप तोड़ने की उसकी यही योजना थी। अगले दिन राजकुमार राजकुमारी का इंतजार करता रहा, लेकिन वो देर रात तक दिखाई नहीं दी। अंत में वो दिखाई दी। खुशी से उत्तेजित होकर राजकुमार ने सभी मेहमानों के सामने यह ऐलान किया कि मैं इस राजकुमारी से शादी करूंगा। उसने शपथ खाई, लेकिन इन सब बातों के बाद यह प्रकट हुआ कि वहां आई हुई राजकुमारी वास्तव में जादूगर की बेटी थी। वो जादू से हंसिनी राजकुमारी का रूप धारण कर पाई थी। जब यह सब हो रहा था तो असली हंसिनी राजकुमारी खड़े खड़े देख रही थी। राजकुमारी का दिल टूट गया और दुखी हो गई। दो स्त्रियों में से केवल एक का रूप राजकुमारी का सा था, लेकिन वास्तव में वो जादूगर की डरावनी बेटी थी। दूसरी स्त्री असली राजकुमारी उसकी दुल्हन थी जिससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन चूंकि उसने जादूगर की बेटी से शादी करने की शपथ खाई थी, इसलिए उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। राजकुमार को उसी के साथ रहना पड़ा। बाद में उसने राजकुमारी के पास जाकर कहा, मैंने उससे वादा किया था क्योंकि वो तुम्हारी तरह दिखती थी और इसलिए मैंने सोचा वो तुम हो, लेकिन मैं जाकर उस जादूगर को हरा दूंगा ताकि तुम अपने मूल मानवीय रूप में बदल सको। लेकिन दुर्भाग्यवश राजकुमारी ने चोटी से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। राजकुमार और जादूगर के बीच जिसने उल्लू का रूप धारण किया था,
भयंकर लड़ाई हुई। अंत में उसने जादूगर को बेध दिया। तब जादूगर उड़कर भाग गया। लड़ाई के बाद राजकुमार ने भी उसी चोटी से कूदकर जहां राजकुमारी ने अपनी जान दी थी, खुद भी अपनी जान दे दी। फिर सुबह हुई। सुबह होने पर भी हंसिनी राजकुमारी की कुमारियां अपने मानवीय रूप में ही थी। वे सब बहुत हर्षित और आश्चर्यचकित थी। हंसिनी राजकुमारी की कुमारियों को एहसास हुआ कि परमेश्वर ने राजकुमारी के प्रति राजकुमार के निष्कपट और सच्चे प्रेम के कारण राजकुमार और राजकुमारी को आशीष दी है। अंत में राजकुमार और हंसिनी राजकुमारी दोनों पुनर्जीवित हो गए और फिर हमेशा के लिए एक साथ खुशी से रहे। भले ही हम हंसिनी राजकुमारी के समान उसी स्थिति में नहीं हैं, लेकिन हम भी अपने पापों से मुक्त हो गए हैं और अब स्वर्ग के अनंत राज्य में वापस जा सकते हैं। क्या यह सब इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारे लिए अपना सच्चा और त्यागपूर्ण प्रेम दिखाने के लिए मृत्यु से भी इनकार नहीं किया? दुनिया के लोग भी इस प्रकार की क्लासिक कहानी के द्वारा मानव जाति के प्रति परमेश्वर के दिखाए हुए प्रेम को चित्रित करते हैं। यदि परमेश्वर का महान प्रेम नहीं होता तो आज हमारा अस्तित्व नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया के लोगों तक परमेश्वर का महान प्रेम पहुंचाएं। जब लोग अपने मन में परमेश्वर का प्रेम पाएंगे तो परमेश्वर शैतान के शाप को तोड़ देंगे जो उनके पापों के कारण उन पर लगा था और स्वर्ग में उन्हें अपने मूल रूप स्वर्गदूतों में बदल देंगे। मुझे आशा है कि आज के उपदेश के द्वारा आपने अधिक अनुग्रह पाया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।